अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुगर नहीं कंट्रोल होती। शुगर जिस्म में आती कहाँ से है? एक ही रास्ता है, वो मुंह के जरिए जो हम खाएंगे उसमें से जो शुगर की मिकदार होगी वो खून के अंदर जाएगी। अगर ज्यादा मिकदार वाली चीज है तो शुगर बढ़ेगी। अब ये जो पैगाम आज हम देने लगे हैं ये शुगर वाले मरीज लाजमी सुने। ये देखें, ये हमारे पास एक आटा है गंदम का और एक तरफ ये हमने आटा रखा हुआ है जौ का। इसकी 100 ग्राम अगर हम लें तो उसके अंदर जो टोटल शुगर की मिकदार है वो 70 ग्राम है। एक 100 में 70 ग्राम यानी कि 70% ये शुगर से बना हुआ है। और ये जौ का आटा है हमारे सामने, इसकी अगर 100 ग्राम हम क्वांटिटी लें टोटल तो इसके अंदर जो शुगर है वो 55 से 60 ग्राम है। यानी कि ये 55% शुगर है और ये 70% शुगर है। इससे कोई खातर ख्वाह हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क की बात इसमें क्या है, वो ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है कि एक जो हम खाते हैं जब वो मैदे में जाता है तो मैदे से वो कितनी तेज़ी के साथ खून के अंदर शामिल होता है। उसमें से जो शुगर है वो कितनी तेज़ी से खून में शामिल हुई, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ये जौ का आटा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है। 50 से मतलब क्या है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये मैदे में जाता है तो काफ़ी देर लगा के आहिस्ता 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 खून के अंदर इसमें से शुगर शामिल होती है। जितनी कि इसकी शुगर खून में शामिल होती है उतना आगे से जिस्म उसको इस्तेमाल करता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर के लेवल्स ऊपर नहीं जाते। दूसरी तरफ ये हमारा गंदम जो डेली बेस पे हम खा रहे हैं, दिन में 3 दफा 3-3 रोटियां, यानी कि एक रोटी 100 ग्राम की उसमें से 70 ग्राम शुगर एक दफा ली। 3 रोटियां खाई तो 210 ग्राम शुगर हमने मॉर्निंग में खाई, 210 ग्राम दोपहर को खाई और 210 ग्राम शाम को खाई। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये 70 के करीब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब ये कि जैसे ही ये पेट में जाती है उसी वक्त ये शुगर सारी की सारी खून में चली जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में खून में बढ़ता हुआ लेवल जिस्म को डैमेज करता है। सेकंड नंबर पे क्या है कि तेजी से बंदे के लबलबे को इंसुलिन बनानी पड़ती है और वो पहले ही शुगर के मरीज का एग्जॉस्ट हुआ हुआ है और जब उसको तेजी से इंसुलिन बनानी पड़ती है तो वो और ज्यादा डैमेज होता है। ज्यादा इंसुलिन आती है जो कि शुगर को और ज्यादा कम कर देती है, बंदे को मजीद भूख लगवा देती है। रोटी खाने वाला बंदा जब ज्यादा रोटी खाता है ये जल्दी जिस्म में जज़ब होती है और जल्दी ही शुगर बढ़ा के फिर फौरी नीचे भी ले आती है और बंदे को दोबारा भूख भी लगवा देती है। जिस वजह से हमारा शुगर का मरीज हमें बार बार कहता है डॉक्टर साहब भूख ही बड़ी लगती है, थोड़ा जा खा के हटदा दोबारा भूख लगने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो शुगर पेट में लेके जा रहा है गंदम की सूरत में, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही इतना ज्यादा है, जैसे ही पेट में जाती है सारी शुगर एब्जॉर्ब हो जाती है, फौरी के फौरी उसको इंसुलिन कम कर देती है और दोबारा भूख लगवा देती है। अब अगर हम डेली बेस पे ये जो गंदम खा रहे हैं, हमें किसने लगाया है गंदम पे? क्या ये हमने कैसे समझ लिया कि गंदम जो है वो हमारी गजा का एक लाजिम हिस्सा है? ये एशिया के लोग ही खा रहे हैं गंदम। बाकी दुनिया में तो जाके देखेंगे आप, यूरोप में चले जाएं या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, गंदम का इस्तेमाल हमारे एशिया के लोगों की निस्बत बहुत कम है। हमने ये रूटीन समझ ली, हमने ये समझा कि अगर रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा खाना पूरा नहीं होगा। अगर आपने रोटी खानी भी है तो फिर गंदम ही क्यों? हम आटा बदल भी तो सकते हैं। क्या कोई कीमतों में फर्क है? क्या जायके में फर्क है? अब कीमतों का हिसाब लगाएंगे तो आपको एक ही बराबर कीमत पे तकरीबन मिलेगा। और अगर जायके की बात करेंगे तो जायके तो जुबान के बंदे ने खुद बनाए हुए होते हैं। अगर आप 4 दिन एक चीज किसी चीज को खाने लग जाएंगे उसका जायका आपको बुरा लगने लग जाएगा। अगर आप कभी कभी खाएंगे तो जायका अच्छा लगेगा। और फर्ज करें आप जौ के आटे को रोजाना इस्तेमाल करने लगे तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, जिस तरह आपको गंदम के आटे की आदत पड़ी हुई है। अब एक बड़ी हैरानगी की बात बताते हैं आपको। देखिए, ये खाने से गंदम आपको दोबारा बड़ी तेजी से भूख लगेगी। ये खाने से सुबह की खाई आपको शाम तक दोबारा भूख नहीं लगेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कमजोर कर देगा, बल्कि ये ज्यादा ताकतवर करेगा। किस तरीके से?
जितनी कि ये इसमें से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होने की वजह से जितनी कि ये जिस्म में एब्जॉर्ब होगी उतनी आगे खर्च हो जाएगी, बाकी पीछे पड़ी हुई है मैदे में, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती जाएगी और आपको भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से शुगर के लेवल्स खुद ब खुद नीचे आने लग जाएंगे। टोटल ग़िज़ाएँ हम मीठे जितने भी खाते हैं, शुगर्स जितनी भी हम लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार में जो हमारे पेट में जा रही चीज़ वो ये गंदम का आटा है। अगर कोई बंदा सिर्फ़ इस आटे को बदल लेता है और जौ में चला जाता है या मल्टीग्रेन, मकई, बेसन या बाजरा मिक्स कर लें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी नीचे आ जाता है। जिससे क्या है कि ये आपको भूख नहीं लगने देगा, ताकत बहाल करके रखेगा और आपके शुगर के लेवल्स को ऑलमोस्ट 60-70% तक नीचे ले आएगा। जिससे आप लोग कहते हैं जी शुगर की दवाइयों वाले मेडिसिन कंपनीज वाले माफियाज हैं, तो माफियाज के हत्थे तो आप खुद चढ़ रहे हैं। तो आप अगर एक दफा इसको बदल लें, अपनी डाइट को बदल लें, तो आपको माफिया के हत्थे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अद्वियात आपकी काफी हद तक कम हो सकती हैं। इसके अलावा इनके चीज़ों पे बातें करते हैं। इसके अंदर फाइबर्स हैं गंदम के अंदर जो कि नॉन सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। ये आपको जो फुजलात हैं, आपका स्टूल है, पखाना उसको नरम करता है फाइबर। इसके अंदर भी फाइबर्स हैं लेकिन सॉल्युबल हैं। इसके साथ हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कब्ज़ का मामलात रहें, साथ में पानी ज़्यादा पिएँगे तो आपको बेहतर रहेगा। अगली बात आ जाए विटामिन्स जौ के अंदर बहुत ज़्यादा है। विटामिन B6, B12 इसके अंदर इतने ज़्यादा हैं कि काफ़ी हद तक जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो हैं वो इससे बेहतर हो जाती हैं। इसमें विटामिन्स इनकी निस्बत कम है। तो इसके अखराजात के बराबर ही हैं। बस आपने कोशिश काविश करनी है, आपके बहुत सारे मसाइल शुगर के सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाला आटा के साथ ही आप सेट कर सकते हैं। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।